जैसे हम जब पेट साफ करते हैं, पेट साफ करने के बाद स्नान करना जरूरी है। जैसे एक इंटरव्यू था, टीवी इंटरव्यू था, तो इंटरव्यू ने पूछा कि स्वामी जी, वी सी दैट द हरे कृष्णास दे गॉट दिस बॉल्ड हेड, व्हाई यू पीपल हैव बॉल्ड हेड। तो जहाँ पर आप सुबह सोकर के उठते हैं, उस जगह को साफ करना चाहिए इमीडिएटली। ऐसा नहीं बस उठे, वहां चुदर वही छोड़ी हुई है, सिराना आड़ा टेढ़ा हो रखा है, चद्दर उछड़ी हुई है। डिवोटीज के बीड बैग्स, माय गॉड, इतने गंदे बीड बैग्स कि अगर आप ऑयल लगाते हैं, स्पेशली सरसों का ऑयल हो गया आफ्टर टेकिंग बाथ, देन बॉडी अगेन बिकम्स कंटामिनेटेड। एक ही ऑयल है जो कि आप वैसे नहाने के बाद लगा सकते हैं, वो है, जैसे कभी लोग श्रवण करते हैं, लेकिन श्रवण हम करते हैं एंटरटेनमेंट के भाव से, तो मजा आना चाहिए यार, कोई चुटकुला हो, सट्टा पट्टा को सिंदर आई। प्रभुपाद जी बोला करते थे, इवन इफ यू वांट टू स्लीप फॉर 12 आवर्स, स्लीप फॉर 12 आवर्स, बट डोंट। हरे कृष्णा। सो वैष्णव क्वालिटीज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो उसमें आज जो क्वालिटी जिस पर हम चर्चा करेंगे वो है क्लेanलीनेस, शौचम। ठीक है जी। सो शौचम हालांकि इंटरनल भी होता है, एक्सटर्नल भी होता है, पर आज हम विशेष रूप से एक्सटर्नल क्लीननेस और थोड़ी सी इंटरनल क्लीननेस के ऊपर भी हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे। ठीक है जी। अब ये जो शौचम है, आप देखिए भगवद गीता के अंदर 13 चैप्टर में 8, 9, 10, 11 उसके अंदर आ रहा है व्हाट इज नॉलेज, भला ज्ञान जिसको बोलते हैं। तो उसमें ही क्वालिटी आ रही है क्लेanलीनेस, और वो है शौचम। यानी कि अगर व्यक्ति ज्ञान में वाकई में स्थित है, तो सिर्फ ज्ञान डजंट मीन जस्ट नॉलेज, इट आल्सो मींस क्या आप वाकई में स्वच्छता की ओर अग्रसर है। स्वच्छ भारत अभियान, या तो भारत का निश्चित रूप से भारत को स्वच्छ होना चाहिए, साथ साथ में हमारे आसपास की सराउंडिंग्स और हमारा हृदय भी स्वच्छ होना चाहिए। सो चाहे 13 चैप्टर के अंदर ज्ञान की बात करें, उनमें जो क्वालिटीज हैं उस पे भी शौचम डिफाइंड है। यहाँ 16 चैप्टर के अंदर जहाँ डिवाइन एंड डिमोनिक क्वालिटीज में डिवाइन क्वालिटीज आती हैं, पहले 3 वर्सेस के अंदर, उनमें भी शौचम मेंशन्ड है। तो डिवाइन क्वालिटीज एंड यू आर इन नॉलेज, तो एक क्वालिटी तो होनी ही चाहिए अपार्ट फ्रॉम अलॉन्ग विद मेनी अदर क्वालिटीज, और वो है शौचम। यस। और कलयुग में देखिए ना, कलयुग में कई सारी जो चीजें जो नीचे जाती है, जिसमें धर्म भी है, कृपा भी है, आयु भी है, हाँ, तो कई चीज़ें वो कम होती है, लेकिन साथ-साथ में शौचम यानी कि पवित्रता भी धीरे-धीरे करके कम होती है। तो ये कलयुग का सिम्पटम है, और हम जानते हैं कि महाभारत में हमने एक कथा की थी, और उस कथा के अंदर नल दमयंती की चर्चा हुई थी। सो नल और दमयंती, तो जो नल है, अब उसको दूषित करने के लिए, उसके जीवन में कष्ट डालने के लिए कलयुग जो है देख रहा है कि मैं कैसे इसमें घुसूँ। सो फाइनली उस स्टोरी के अंदर अगर आपको याद हो, जब नल यूरिन करने के लिए गया, उसके बाद आके उसने पाँव नहीं धोए, यानी क्लीनलीनेस का ध्यान नहीं रखा, उसी गंदगी के माध्यम से वो घुस गया। यानी कि हमारे जीवन में भी अगर कलयुग घुसेगा, तो कैसे घुसेगा? गंदगी से। वन ऑफ द वेज, हाँ, ऑफ कोर्स कलयुग को कोई रोक-टोक नहीं की मैं वहीं से घुसूँगा, कहीं से भी घुस सकता है, पर वन ऑफ द गेट वेयर कलयुग विल एक्चुअली मेक द एंट्री इज़ अनक्लीनलीनेस। यस, गंदगी होगी तो वहाँ से कलयुग प्रवेश करेगा करेगा। सो प्रभुपाद जी इसको तात्पर्य समझाते हैं शौचम को लेकर के, इंटरनल क्लीनलीनेस भी है और बाहरी क्लीनलीनेस भी है। इंटरनल क्लीनलीनेस यानी कि अंदर की जो साफ सफाई है वो होती है बाय चैनिंग हरे कृष्णा, बाय हियरिंग हरि कथा, एसोसिएटिंग विद डिवोटीज, ये तो हो गई आंतरिक स्वच्छता। और बाह्य स्वच्छता के लिए हमें टाइम से स्नान करना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, सराउंडिंग को क्लीन रखना चाहिए, राइट। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। एक समय डिवोटी ने बोला, श्रील प्रभुपाद, वी हैव हर्ड दैट क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। प्रभुपाद ने कहा, नो, cleanliness is godliness. It is not next to godliness. जैसे एक इंटरव्यू था, टीवी इंटरव्यू था, तो इंटरव्यू ने पूछा कि स्वामी जी, वी सी दैट द हरे कृष्णास दे गॉट दिस बॉल्ड हेड, व्हाई यू पीपल हैव बॉल्ड हेड। तो मैंने बड़ा सिंपल जवाब दिया, मैंने कहा क्लेanलीनेस, साफ सफाई। कभी भी गंजे सर के ऊपर धुआं नहीं घूम सकती है। न्यू है क्यों, यहाँ तो जंगल है ही नहीं, ये तो सफा चटाई दी, और क्या है तो। सपोज डिवोटीज दे डोंट मेंटेन हेयर मच ऑफ हेयर, रीजन भी कलयुग के अंदर क्या है, लावण्य केश धारणम, कलयुग में सुंदरता बालों से जानी जाती है। कितने रेशे बाल हैं, कहाँ से चीर निकाला है, तेरे नाम वाला निकाला है, बगल से निकाला है। सो डिवोटीज आर लीस्ट बॉदर्ड। छोटे बाल में ये चिंता नहीं होती है, बीच से चीर निकाले, कहाँ से चीर निकाले, और हेड शेव हो गया तो ये सोचने की बाल है कहाँ भाई, माथा माथे की लिमिट नहीं पता होती। सो बढ़िया। दोनों के दोनों जो क्लीननेस है, दे आर इंटरकनेक्टेड। एक डिवोटी तो उनका नाम था पंच द्रविड़ प्रभु। एक समय प्रभुपाद जी उनके मंदिर में आए,
और प्रभुपाद ने देखा कि ना चूहे घूम रहे हैं यहाँ वहाँ। प्रभुपाद ने बोला, यू आर नॉट चैंटिंग योर 16 राउंड्स। प्रभुपाद नहीं, आई चैंट माय 16 राउंड। प्रभुपाद ने कहा, नो, यू आर नॉट चैंटिंग योर 16 राउंड्स। पर क्यों? प्रभुपाद ने कहा, क्योंकि यहाँ पर मंदिर में चूहे घूम रहे हैं इसलिए। उसने कहा, चूहों का घूमने का 16 माला से क्या करना है? चूहे घूमे 16 माला। प्रभुपाद जी ने कनेक्शन दिया। प्रभुपाद जी ने बोला, कनेक्शन ये है कि अगर आप हरे कृष्णा करते हो, 16 माला जब करते हो, तो आपका हृदय शुद्ध हो जाएगा, और हृदय शुद्ध होगा तो आप बाहर भी शुद्धता पवित्रता के साथ कंफर्टेबल होगे। लेकिन अगर आप बाहर में गंदगी के साथ कंफर्टेबल हो रखे हो, यानी कि हृदय आपका शुद्ध नहीं हो रहा। यस, इसका मतलब आप नाम जप पूरा नहीं कर रहे, या कर रहे हैं तो ध्यान से नहीं कर रहे। तो जो साधक है, साधक के लिए जरूरी है कि वो स्वच्छता बना के रखे। हालांकि मैं इसमें खुद ही गुनाहगार हूँ, मेरा रूम सबसे ज्यादा मेसी रूम है। और इतना ज़्यादा कूड़-कबाड़ होता है उसके अंदर कि जो साफ-सफाई करने वाले होते हैं उनको मेहनत लगती है, और जो करके जाते हैं मैं उनको सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने हमारा रूम भी साफ कर दिया। अद्भुत! क्या बात! लेकिन साफ-सफाई तो सभी को मेंटेन करनी चाहिए, चाहे लेक्चर देने वाला हो या लेक्चर सुनने वाला हो। यस, सो साफ-सफाई तो सभी के लिए ज़रूरी है। तो प्रभुपाद जी ने क्या बोला? बिकॉज़ यू आर मेबी यू आर नॉट चैंटिंग योर राउंड्स नाइसली, इससे आस-पास की गंदगी में यू आर बिकम कंफर्टेबल। तो जो भी ब्राह्मणिकल व्यक्ति होगा ना, वो आस-पास गंदगी में कभी कंफर्टेबल नहीं होगा। कुछ गंदा होगा वो खुद साफ कर देगा, वो ये नहीं सोचेगा ये मेरी ड्यूटी थोड़ी ना है, ये तो उसकी ड्यूटी है। इस दिन तो पत्नी साफ करती है, इस दिन मैं साफ करता हूँ, इस दिन बच्चे साफ करते हैं। बेस का ये वाला डिवोटी है, मंडे तो इसकी बारी होती है। आज मंडे है ना, तो तू साफ करेगा ना तू, हम क्यों करें? मेरी मेरी थोड़ी ना आती है, मेरी तो सिर्फ अमावस्या वाले दिन आती है। सो अ पर्सन हू इज ब्राह्मणिकली नेचर वुड नॉट वेट कि उसको बोला जाए, या फिर उसको उसका उसका जब दिन आएगा ना, एज सून एज इज गंदगी आ रही, अनकंफर्टेबल ऐसा। तो इसीलिए साफ-सफाई रखना बहुत ज़रूरी है, अंदर की भी और बाहर की भी। अब हम लोग कहाँ-कहाँ पर एक्चुअली गलती करते हैं व्हेन इट कम्स टू क्लीनलीनेस। फॉर एग्ज़ाम्पल, जहाँ पर आप सुबह सो कर के उठते हैं, उस जगह को साफ करना चाहिए इमीडिएटली। ऐसा नहीं बस उठे, वहाँ चद्दर वही छोड़ी हुई है, सिरहाना आड़ा-टेढ़ा हो रखा है, चद्दर मुसड़ी हुई है और हाथ चले गए करके निकल गए। नहीं, ऐसा नहीं होता। आइडली जब हम बिस्तर से उठते हैं, तो हमें बिस्तर को ठीक करना चाहिए। अगर आप चटाई पे सोते हैं, तो चटाई को फ़ोल्ड करना चाहिए और फिर वहाँ पर पोछा लगाना चाहिए। क्योंकि आप जहाँ सोते हैं वो जगह दूषित हो जाती है, इसलिए वहाँ पर पोछा लगना चाहिए, अगर आप ज़मीन पे सोते हैं। अगर आप बिस्तर पे सोते हैं, तो बिस्तर में सब कुछ फ़ोल्ड करके, तह करके स्प्रिंकल करना चाहिए पानी को, क्लीन करना चाहिए। कई बार मैंने देखा है डिवोटीज़ हैं, दे डू नॉट इवन क्लीन इट, साफ भी नहीं करते और बिस्तर पे बैठ भी जाते हैं, बिस्तर पे बैठ के चैंटिंग भी कर लेते हैं। कैसे करते हो यार? हाउ डू यू डू दिस? जिस बिस्तर पे सोए हैं, उसी बिस्तर पे बैठ के हम कंफर्टेबल होते हैं, यार क्या दिक्कत है? साफ तो है, साफ तो है, साफ तो है। सो इससे गंदगी 2 तरह की होती है, एक होती है ग्रॉस, जैसे मान लो चिड़िया की बीट आप पे गिर गई, अब आप वही ग्रॉसली गंदे, और आपने इसको मान लो क्लीन कर दिया, आप देखा तो ग्रॉस वाला तो साफ हो गया, माइनस हो दिया आपको, आपने इसको, लेकिन फिर भी अभी आप दूषित काउंट होते हो, राइट? उसके बाद आपको स्नान करना होता है। जैसे हम जो पेट साफ करते हैं, पेट साफ करने के बाद स्नान करना ज़रूरी है। बाहर देखो तो कर्मी दुनिया के अंदर कोई स्नान नहीं करता, बिकॉज़ ये साफ तो है, सी साफ तो है, साफ तो है। सर, सटली यू आर कंटामिनेटेड। तो इससे सटल कंटामिनेशन को भी ध्यान में रखना चाहिए, राइट? अपने रूम को हमें क्लीन रखना चाहिए। एक समय श्री राधानाथ महाराज एक मंदिर में ब्रह्मचारी आश्रम में गए और देखा वहाँ पे बड़ा बुरा हाल है। उसके बाद बगल वाला रूम, वहाँ वहाँ पे बेस था, वहाँ गए, वो बहुत बुरा हाल वहाँ पर। और डिवोटीज़ को नहीं पता था कि ना महाराज ऐसा सरप्राइज़ अटैक मारेंगे अभी। सो डिवोटीज़ बड़े घबराए हुए थे। महाराज महाराज वी विल क्लीन इट, वी विल क्लीन इट महाराज। महाराज ने कहा, नो नो, फर्स्ट यू हैव टू मेक इट क्लीनेबल एंड देन क्लीन इट। मतलब गंदगी इस लेवल की है कि पहले दिन इसे उस हालत में लेकर के आओ कि हम साफ कर सकते हैं इसको। सरप्राइज़ टेस्ट। ऐसे ही जोड़े इस्तेमाल कृष्ण महाराज ही केम टू आवर इस्कॉन ईस्ट टू कैलाश टेम्पल को। अब ये पता लगा महाराज आए हुए एयरपोर्ट से, और उस दिन ऐसी साफ-सफाई, भई छुपाओ चीज़ें, जहाँ हो सका जो दिख रहा था शीशा-वीशा साफ, इस दैट, अगर कुछ रिटेलर में लगा दे, कोई नहीं यार अंदर डालो, ठूसो इसको।
आगे जब कमल शो महाराज आए, इम्प्रेसिव। लेकिन महाराज तो फिर तवालश महाराज है। तवालश महाराज देखा, ओ वेरी नीट एंड क्लीन। हाँ, तो ना जो पर्दे का जो पेलमेट होता है ना, तो महाराज ने छलांग मार करके उस पे ऐसे हाथ मारा, ओ ये मिट्टी का गुच्छा हाथ में। मैंने कहा वेरी क्लीन। वहां को पता होता है कब कहाँ पर क्या जुगाड़ किया गया। यस, मैंने कहा इट शुड बी थॉरोली क्लीन। उसके बाद से फिर थॉरोली क्लीन किया गया टेम्पल की। भाई ऐसा नहीं कि दिखाने दिखाने के लिए बस, ना ना ना। तो इस तरह की सरप्राइज अगर देखा जाए तो इंस्पेक्शन हो जाती है कभी कभी गुरुजनों के द्वारा। सो दैट मीन्स वी शुड क्लीन इट, वी शुड रियली मेक इट वेरी क्लीन। यहाँ पर आप रहते हैं, यू शुड बी क्लीन। दूसरा में देखा है डिवोटीज के बीड बैग्स, माय गॉड इतने गंदे बीड बैग्स। और सारे नहीं, वो मैनी डिवोटीज रेगुलरली क्लीन, पर कुछ ऐसे लोग हैं मतलब संसार का सबसे ज्यादा मतलब गरीब आदमी होगा ना, उसके भी अच्छे कपड़े होंगे आपकी वीडियो से। उसके भाई साहब धागे निकले हुए हैं, उसके छेद बड़े हो चुके हैं, प्रिंट उसका कहाँ जा चुका है, व्हाइट लिया था कौन से रंग का हो गया प्रभु जाने। उसका प्रिंट और मतलब और टांगा हुआ उसे बेशरम होकर के टांगा हुआ उसने फीडबैक। बीट बैग शुड बी रेगुलरली वॉश्ड। हिज होलिनेस राधानाथ महाराज एवरी डे चेंजेस बीट बैग को एवरी डे बिकॉज ही ट्रीट्स हिज जपा बीड्स एज डीटीज। मैं समझी आज महाराज महाराज भाई कई डिवोटीज जो सन्यासीज हैं गुरुज हैं, दे हैव देयर डीटीज, बट ही डोंट वर्शिप डीटीज। महाराज ने अपना बी बैग उठाया, दीज आर माय डीटीज। सो महाराज का जपमाला ही उनकी डीटीज है। और जिस तरह से डीटीज के कपड़े रोज चेंज होते हैं, सो महाराज ने कहा दैट्स व्हाई नोइंग देम कि मेरे जो बीड्स हैं दे आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम एनी डीटी। राधा कृष्ण, राधा कृष्ण नाम डीटीज हैं, सो दैट्स व्हाई एवरी डे चेंज देयर क्लॉथ्स। और महाराज खुद अपने बीड बैग होते हैं। उनके जो खुद के कपड़े हैं डिवोटीज ले जाते हैं उनके पीछे से, लेकिन बीड बैग्स वो खुद होते हैं, ये मानते हुए कि ना ये मेरे डीटीज के कपड़े हैं। तो हमें ये सीखना चाहिए मैंने हमारे कंटेम्पररी आचार्य से, द वे दे ट्रीट देयर बीड बैग्स, बीड्स एंड बीड बैग्स। बीड बैग शुड बी क्लीन। जैसे आप देखें उसमें हल्का सा कुछ लग रहा है ना, चेंज इट। इसलिए सबके पास कौन से 8-10 बीड बैग होने चाहिए, बदलो। 8-10 ना से कम 4-5 तो हो, साफ करना चाहिए उसको। एंड देन दीज बीड बैग शुड नॉट बी वॉश्ड विद रेगुलर क्लोथ्स, कि उसी में आपका गमछा चड्डी और वो सब धुल रहे साथ में बीड बैग को धुल रहा बेचारा, ना जी ऐसा नहीं होना चाहिए। वो अलग से धुलना चाहिए, ठीक है जी, उनके लिए अलग स्थान होना चाहिए, अलग बाल्टी में आप धोइए बीड बैग्स। पर साफ सफाई में ये भी आता है अपने बीड बैग को क्लीन रखना। साथ ही ईटिंग, जैसे आप खाते हैं तो शास्त्रों में बताया गया है कि इवन जब हम प्रसाद भी पाते हैं वी शुड टेक इन अ वेरी इन अ वे विच इज वेरी क्लीन। जैसे बताया गया जो जो ब्राह्मणिकल स्वभाव वाले लोग होते हैं, तो यहाँ जन्म की बात नहीं कर रहा मैं, ब्राह्मणिकल स्वभाव वाले लोग होते हैं जो प्रसाद पाते हैं तो उनका सिर्फ इतना हिस्सा ही उसमें प्रसाद होता है, यानी फर्स्ट फर्स्ट वाला। जो क्षत्रिय होते हैं उनकी दो जाते हैं, ठीक है। जो जो वैश्य स्वभाव के होते हैं उनके तीनों में प्रसाद लगता है उनका। और जो शुद्ध स्वभाव वाले होते हैं वो सो वन शुड नॉट, वन शुड वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। साथ ही मोबाइल फोन्स का यूसेज, देखो मोबाइल फोन से आप जो डेटा कंज्यूम कर रहे हो वो तो आपका मन दूषित करता है नो डाउट। उसमें वी शुड बी वेरी जुडिशियस कि हम कभी भी ऊटपटांग चीजें ना देखें। साथ साथ में होता है, मैं देखा है कभी कभी डिवोटीज दे हैव देयर लेफ्ट हैंड में मोबाइल रखा हुआ है और वैसे प्रसाद पा रहे हैं, ठीक है। उससे कभी कभी झूठे हाथ में ले जाते हैं, मान लो पड़ा हुआ है और आपका ये हाथ बिजी था, इस हाथ में प्रसाद था, आपने इस हाथ से ना ऐसे करके उठा लेते हैं वो, पर ये अभी भी दूषित है। ऐसा नहीं कि ये 2 उँगलियाँ जो है बस ये पवित्र लगी थी, बाकी सारा हाथ तो दूषित हो गया था मेरा, ऐसे थोड़ी होता है। तो इसीलिए उसके बाद फिर इसको धोते भी नहीं है, ठीक है ना। फिर इसी को हाथ फिर से ले लिया, फिर जब्बा बीड़ में फिर हाथ भी डाल लिया, नहीं, क्लेanलीनेस। और फिर यही डिवोटीज हैं कभी कभी जाएंगे दर्शन करेंगे ना और भगवान की फोटो खींचेंगे, वहीं पे टेबल पे मोबाइल फोन रख देंगे, फिर ये फूलों कर क्या प्रभु जी चढ़ा देंगे, ये सब हाथ तेरा झूठा हो चुका है अब सब। तो ध्यान रखना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि वी शुड बिकम क्लेanलीनेस मैनिएक्स, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी साफ सफाई को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। जैसे यूरिनेशन करना,
यूरिन वैसे आइडियली हमको बैठ ही करना चाहिए। अब हमारे यूरिनल्स ही ऐसे बने हुए हैं मॉडर्न वाले, तो हम क्या कहते होते हैं, बट आइडियली हमको बैठ के करना चाहिए। बैठ के जब हम यूरिन करते हैं ना, एक तो उससे छींटे नहीं पड़ते। अगर खड़े होके करते हो तो छींटे पड़ते हैं। हालाँकि जो पॉट वगैरह होता है उनमें छींटे नहीं पड़ते, लेकिन वैसे कई बार लोग झाड़ी-वाड़ी के पीछे खड़े होके जब कर रहे होते हैं, तो छींटे पड़ते हैं आँखों पर, और छींटे पड़ने से शरीर दूषित होता है। शरीर दूषित होता है, इससे उम्र कम होती है। इफ यू रिमेन अनक्लीन, इससे आपकी उम्र कम होती है। इसलिए भी हमको बैठे करना चाहिए। दूसरा एडवांटेज ये होता है कि आपका जो ब्लैडर है पूरा खाली होता है, जब आप बैठ के यूरिन करते हैं। और खड़े होके करने में पूरा बैग खाली नहीं होता। आपका 80-90% बैग खाली होता है, लेकिन 10-15% रह जाता है। सो इसलिए भी हमको बैठ करके यूरिन करना चाहिए। साथ ही पोस्टेट जो बीमारी है ना, जो ग्लैंड की बीमारी है, ये तभी आती है जब हम खड़े होकर के यूरिन करते हैं। तो हमको बैठ करके यूरिन करना चाहिए। ठीक है जी? तो इसलिए ऑल्दो अभी हमारे यहाँ पर इंडियन वाले यूरिनल्स नहीं है। एक आई थिंक एक टॉयलेट होते हैं ना सब जगह पर, इंडियन वाले, राइट? तो प्रयास करना चाहिए कि हम वहाँ पर ही करें। सो दैट इज़ बेस्ट। और उसके बाद फिर पाँव धोने चाहिए, हाथ धोना चाहिए, कुल्ला करना चाहिए, एंड यू शुड स्प्रिंकल सम वाटर ऑन द हेड। ये भी करना चाहिए, ऐसा। तो यूरिन पास करते हुए भी वी शुड मेंटेन क्लीनलीनेस। दूसरा है टिश्यू पेपर कल्चर। टिश्यू पेपर कल्चर एक बहुत ही वाहियात कल्चर। लोग टिश्यू पेपर कहते हैं साफ हो गए ना, बट दैट्स नॉट क्लीनलीनेस। एक्चुअल हाथ धोकर के ही हाथ स्वच्छ होते हैं। हाथ झूठा ही रहता है। टिश्यू पेपर कल्चर आपने जो है उसमें टिश्यू पेपर से आपने हाथ तो धो लिए और हाथ तो साफ कर लिए, लेकिन जब तक पानी से धोएंगे नहीं उसको, वो स्वच्छ नहीं माने जाते। कई लोग टॉयलेट करते हुए, मतलब नंबर 2 करते हुए टिश्यू पेपर इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअली उससे साफ सफाई अच्छे से होती नहीं है। और भगवान ने ऐसा सिस्टम बनाया, अगर आपके रेक्टम में हल्का सा भी स्टूल का 1 मिलीग्राम भी कुछ रह गया ना वहाँ पर, मतलब माइक्रोग्राम भी रह गया, आपको खुजली होगी वहाँ पे। कई लोग कहते हैं बाहर आके नहा धो करके फिर वो खुजली करते हुए निकल जाते हैं। ना, ना भैया, खुजली हुई मतलब वो स्थान अभी अपवित्र है। वापस जाओ, पानी से धो। उसके लिए भले ही हल्का सा शावर और लेना पड़े, इट्स ओके। आलस नहीं करना चाहिए, अरे हो गया यार, कोई बात नहीं। और फिर उँगली पीछे डाल करके चले जा रहे हैं, अरे मतलब हाथ धो गई गंदी। करने वाले लोग हैं ऐसे, या दिखने में भी बहुत अजीब लगता है, पर लोग करते हैं ऐसा। तो इसीलिए अगर वहाँ हल्की सी खुजली होती है एट रेक्टम वाले स्थान पे, दैट मीन्स वहाँ स्टूल अभी लगा हुआ, आपने ठीक से साफ नहीं किया है। जैसे कई लोग क्या है, सिर्फ जो टॉयलेट में जो लगा होता है ना, धार लगी होती है, उसी का इस्तेमाल करते हैं। हाथ नहीं लगाएंगे, हाथ नहीं, यार हाथ तो लगाया सर, लेकिन उससे पता नहीं चलता कि कितना हुआ कितना नहीं हुआ। फिर ये लोग वहां उंगली डाल कर बाद में घूम रहे होते हैं। हाँ, अरे भाई जमदे। तो इसीलिए पानी से अच्छे से साफ करना चाहिए। इनफैक्ट आफ्टर पासिंग यूरिन हमें हमारा जो यूरिनेटिंग ऑर्गन है वहां पर उसको पानी के छट्टे मार के साफ करना चाहिए। होता क्या है, आपका जो यूरिन निकल जाता है ना, उसका आखिरी पार्ट में यूरिक एसिड होता है। तो इसलिए हल्का सा वहाँ पानी मारना चाहिए। सुनने से सब चीज़ थोड़ी वो लगती है यार, ये प्रोविज़न बहुत ही फ्रैंकली बोल रहे थे। लेकिन देखो ये बेसिक एटिकेट्स हैं, कभी-कभी नहीं बताया जाता है। एक्चुअली ब्रह्मचारी को ये सब नहीं बताया जाता। उसके प्राइवेट पार्ट प्यूबिक एरिया में उसको इन्फेक्शन हो गई। डॉक्टर ने बोला आपने कभी इस एरिया को कभी धोया ही नहीं। नहीं, हमें तो बताया कि इसको छूना भी नहीं है। बट छूना मतलब कि उस तरह से नहीं छूना कि आप कोई अपना वीर्यनाश कर लो, लेकिन पानी छिड़क करके आफ्टर पासिंग यूरिन वन शुड क्लीन इट। साफ करना चाहिए एक्चुअली उसको। तो इसीलिए सबसे पहले हम पानी छिड़कते हैं, कुल्ला करते हैं, जब सारे काम हो जाते हैं, आखिर में फिर हम क्या करते हैं, पानी लेकर के ओला एरिया साफ करते हैं। ऐसे पहले ओला एरिया साफ कर लो, उसके बाद कुल्ला करने में, अरे भाई फिर गंदी हो जाएगी। तो सीक्वेंस आगे पीछे भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? हाँ, साफ सफाई करके कुल्ला करोगे तो किस चीज़ से कुल्ला करोगे? यूरिक एसिड से? नहीं। सो सीक्वेंस भी है साफ सफाई करने की, सीक्वेंस भी है व्हेन यू पास यूरिन। साथ ही ना ऑयल लगाना। वैसे कुछ जगह बताया गया दैट वन शुड एक्चुअली अप्लाई ऑयल आफ्टर टेकिंग बाथ। कुछ जगह ऐसा बताया गया। पर शास्त्रों में ऐसा भी आता है कि अगर आप ऑयल लगाते हैं, स्पेशली सरसों का ऑयल हो गया आफ्टर टेकिंग बाथ, देन बॉडी अगेन बिकम्स कंटामिनेटेड। एक ही ऑयल है जो कि आप वैसे नहाने के बाद लगा सकते हैं, वो है आंवले का, क्योंकि आंवला जो है बहुत शुद्ध माना गया, इसलिए आइडियली वन शुड अप्लाई ऑयल बिफोर टेकिंग बाथ। और उससे क्या होता है, आपका ऑयल जो है वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। आप उठिए, उसके बाद लगा ली, उसका मंजन वंजन ये वो क्लीनिंग सीनिंग, तब उसका थोड़ा ऑयल आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, एंड देन यू टेक बाथ, तो एक्सेस ऑयल जो है वो बह जाता है, ऐसा। सो बट वन ऑयल जो कि इसमें एक्सेप्शन में आता है,
वो है आंवले का। कुछ लोग नारियल को भी ले लेते हैं, बट यस, ऐसा नहीं कि हम लोग नहाने के बाद ऐसे तेल लगाएँ। लगाना चाहें तो सरसों का नहीं, आंवले का तेल लगा सकते हैं, ऐसा। बट यस, अगर आप ऐसा नहीं कि रात को अगर आप तेल-वेल लगा के सोते हैं, उसका गमछे में भी तेल-तेल लगा हुआ है, फिर गमछे को ठीक से धोना नहीं, गमछे को हमें थॉरोली अच्छे से क्लीन करना चाहिए, अच्छे से क्लीन करना चाहिए। तो इस मामले में भी हमें वी शुड मेंटेन क्लीनलीनेस, अदरवाइज़ तमस बढ़ता है, ऐसा। ओके, और साथ ही स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए। एवरी डे वी शुड वियर न्यू क्लॉथ्स। हमें हर रोज़ नए कपड़े पहनने चाहिए। इवन अगर आप ना रात को उनको पहन के नहीं सोते, तो भी अगले दिन वो एक्चुअली कंटामिनेट होता है, बिकॉज़ रीज़न भी जो रात से गुज़र जाते हैं ना, तो इसलिए फिर वो कंटामिनेटेड माने जाते हैं। तो इसलिए हमें नए कपड़े ही पहनने चाहिए। कभी इमरजेंसी है, बात और है। बट अदरवाइज़ अगर आप पहनते भी हैं नए कपड़े, अगर पुराने कपड़े पहनने पड़ रहे हैं, तो उसको फिर ओम अस्त्राय फट, उसके पानी छिड़क करके देन यू टेक इट, बट मतलब एज़ अ ट्रबल शूटिंग होते हैं ना, जो कि मतलब एज़ सेकंड ऑप्शन। बट फर्स्ट थिंग इज़ दैट हर हर रोज़ हमको फ्रेश कपड़े ही पहनने चाहिए। अगर आप बहुत थॉरोली नहीं धो पाए साबुन वगैरह में, सर्फ़ वगैरह में, तो भी उसको पानी में खंगाल करके एक बार धूप दिला दो। ये बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से कपड़े जो हैं हमारे स्वच्छ रहने चाहिए। इवन आपका ये जो बाथरूम किट होती है, इट शुड बी क्लीन। कभी-कभी इसके अंदर वो पुराना ब्लेड भी पड़ा हुआ है, उसके अंदर वो सब पड़ा हुआ है उसके अंदर, उसमें एल्गी भी है, उसमें सब है उसके अंदर। नहीं, उसको भी बीच-बीच में हमको क्लीन करना चाहिए। जो आपका टॉयलेट किट होती है, शेविंग किट होती है, उसको क्लीन करना चाहिए। तो इस तरह से छोटी-छोटी चीज़ों में आप जो क्लीनलीनेस रखोगे, तो होता क्या है, इसका लाभ मिलता है कि हमारे जीवन में सत्वगुण बढ़ता है। वन ऑफ द रीज़न कलयुग में लोग विद्या प्राप्त नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनमें सत्वगुण की कमी है। और सत्वगुण की कमी कैसे दूर करेंगे हम? स्वच्छता बढ़ा करके। आप देखो, अगर सामान बड़ा स्वच्छ होता है, बड़ा क्लीन होता है, यू फील सो गुड, वाह! सो नाइस। सो चाहे बेस हो, तो हर एक बेस के डिवोटी की ज़िम्मेदारी है अपने रूम को क्लीन रखना। ये ना सोचे प्रभु जी हम ही साफ करें हमेशा, हम ही साफ करें। नहीं भाई, इन केस यू आर ब्राह्मणिकल इन नेचर, तो आप साफ-सफाई में, स्वच्छता में ही कंफर्टेबल हो गए। तो सत्वगुण बढ़ता है, तो ज्ञान के प्रति रुझान बढ़ता है। तो इसलिए भी हमको साफ-सफाई रखनी चाहिए। विशेष रूप से व्हेन इट कम्स टू द डीटीज़, डीटीज़ के लिए प्रभुपाद जी बोला करते थे, इट इज़ वेरी इंपोर्टेंट। एक तो है क्लीनलीनेस, दूसरा है पंक्चुअलिटी। यानी टाइम से भगवान को उठाना, टाइम से भोग लगाना, टाइम से आरती करना, सब कुछ टाइम से होना चाहिए, पंक्चुअलिटी। और दूसरा है साफ-सफाई। शिल प्रभुपाद जी एक समय वृंदावन में थे, तो कृष्ण बलराम जी का ऑल्टर है, तो वहाँ पर थे। तो प्रभुपाद जी ने देखा वहाँ ऑल्टर में, ज़मीन पे, वहाँ पर जो ऑल्टर वाला स्थान था, वहाँ प्रभुपाद ने ऐसे हाथ फेरा। प्रभुपाद जी ने बोला, व्हाट इज़ दिस? पुजारी को बोला। तो भक्त बोलते, शिल प्रभुपाद, दैट्स ब्रजरज। प्रभुपाद जी बोला, इट इज़ डर्ट यू रास्कल, क्लीन इट। मतलब अपनी गंदगी को छुपाने का क्या बहाना है? इट इज़ ब्रजरज प्रभुपाद। तो प्रभुपाद जी ने ये सहजिया सस्ते भाव जो होते हैं, ये कभी एनकरेज नहीं किए, नेवर एवर। सो इसे ऑल्टर को लेकर के श्री प्रभुपाद वाज़ वेरी वेरी कॉन्शियस कि साफ-सफाई होनी चाहिए। और हम देखते हैं टेम्पल की साफ-सफाई की जब बात करते हैं, तो उसमें बहुत ही सुंदर उदाहरण आता है श्री चैतन्य चरितमृत के अंदर, और वो है गुंडीचा मंदिर मार्जन ढीला, बाय श्री गौरांग महाप्रभु। अब जब रथ यात्रा होनी है, तो रथ यात्रा से पहले बहुत अच्छी प्रिपरेशन की जाती है, अच्छे से मंदिर साफ किया जाएगा। सो महाप्रभु ने क्या किया, सबसे पहले जगन्नाथ मंदिर के जो सुपरिटेंडेंट थे, उनके पास गए, उनसे परमिशन मांगी स्वयं भगवान ने, कि हम जगन्नाथ जी का जो मंदिर है, उसको साफ करना चाहते हैं। और जगन्नाथ जी का मंदिर साफ करना मतलब कि मंडप भी साफ होगा, बाहर का आंगन भी साफ होगा, बाहर का वरांडा भी साफ होगा, किचन भी साफ होगा, और उसके बाहर जो रोड्स हैं, वो भी साफ होंगी। ये सब साफ हो, तो ये प्लान था। तो इसके लिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने रिक्वेस्ट की सुपरिटेंडेंट से, हम जगन्नाथ जी का मंदिर साफ करना चाहते हैं। उन्होंने बोला, अरे आप परमिशन क्या ही मांग रहे हैं? तो मैं आपके लिए 100 झाड़ू और 100 वाटर पॉट्स की व्यवस्था करता हूँ। तो उसने ऐसा बोला, तो महाप्रभु ने ही अग्रीड, सो देन ही ब्रॉट 100 पॉट्स, वाटर पॉट्स, ताकि पानी लेकर के आएँगे समुद्र से, तो साफ-सफाई रखेंगे, साफ-सफाई होगी। और दूसरा 100 झाड़ू। सो महाप्रभु ने सबको बोला कि आज हम जा रहे हैं गुंडीचा मंदिर मार्जन सेवा करने के लिए। तो उसके बाद महाप्रभु ने सबको बताया सफाई कैसे करनी है, और महाप्रभु ने जितने भक्त थे उन सबको चंदन लगाया कि आज आप बहुत सुंदर सेवा करने जा रहे हैं, बड़ा सौभाग्य आप लोगों का। तो इस प्रकार से महाप्रभु ने सबको चंदन लगाया, और फिर एक-एक करके खुद अपने हाथों से झाड़ू पकड़ाया।
झाड़ू, 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 इनको वाटर पॉट्स, एक-एक करके पर्सनली महाप्रभु ने सबको झाड़ू और वाटर पॉट्स पकड़ाया। उसके बाद महाप्रभु पहुँचे और महाप्रभु ने कहा कि सबको एलोकेट किया, यहाँ साफ करो, यहाँ साफ करो, यहाँ साफ करो, और महाप्रभु खुद भी लगे साफ-सफाई करने में। ऐसे नहीं तो बस ये तुम ये करो और महाप्रभु कुर्सी पे बैठे हुए हैं। मतलब महाप्रभु ना, ठीक है, महाप्रभु मतलब महा हम्बल तो महाप्रभु ही हैं। सो महाप्रभु खुद भी लगे हुए थे। तो महाप्रभु खुद भी झाड़ू लिया और जो सबसे पहले सीलिंग थी, पहले उसको साफ किया। कई बार डिवोटीज़ क्या करते हैं, पहले सब फ्लोर साफ कर लेते हैं, फिर जो सीलिंग साफ करते हैं, फिर फ्लोर गंदा होता है, फिर फ्लोर साफ कर रहे होते हैं। तो महाप्रभु को साफ-सफाई की सीक्वेंस ही पता है कि पहले सीलिंग साफ होगी। तो सीलिंग साफ होगी तो फिर ये नीचे गिरेगा, जो गिरेगा वो दीवार पर भी आएगा और नीचे भी गिरेगा। फिर दीवार साफ की तो दीवार वाला है वो भी नीचे गिरेगा। फिर फ्लोर वाला था, फिर उसको महाप्रभु ने साफ किया। इस प्रकार से साफ-सफाई, उसके बाद फिर भोग मंदिर गए, फिर जो कोर्टयार्ड था वहाँ गए, और फिर जो रेजिडेंशियल क्वार्टर्स हैं, वहाँ पर भी गए साफ-सफाई करने के लिए, वहाँ डिवोटीज़ ऐसा। इनफैक्ट जिनको झाड़ू नहीं मिला, वहाँ पर भक्तों ने अपने खुद के कपड़ों का इस्तेमाल करके साफ-सफाई की, ऐसा। उसके बाद फिर महाप्रभु ने ये देखने के लिए कि कौन कितना सेवा कर रहा है, महाप्रभु ने बोला, सब लोग अपनी-अपनी जो गंदगी आपने इकट्ठा करोगे झाड़ू मार करके, आपको इकट्ठा करनी है। और फिर आखिर में देखूँगा किसने सबसे अधिक साफ-सफाई की है। जिन्होंने कम साफ-सफाई की होगी, उन पे फाइन लगेगा कि वो उन सबको केक खिलाएँगे, जिन्होंने ज़्यादा सफाई की है। वॉव! एनीथिंग व्हिच इज़ ट्रैकेबल इज़ इम्प्रूवेबल। तो महाप्रभु इसके खुद पर्सनल एग्ज़ाम्पल है। हम ट्रैक करें किसने कितनी की है, और फिर इस प्रकार से महाप्रभु ने सबको इंस्पायर किया। एंड देन ऐसा करके क्लीनिंग करते हुए महाप्रभु का जो ढेर था वो सबसे ज़्यादा था। सबका ढेर तो छोटा-छोटा था, लेकिन महाप्रभु का ढेर सबसे ज़्यादा था। और महाप्रभु ऐसे साफ-सफाई कर रहे थे मानो उनके 100 हाथ हों। ही वाज़ सो एफिशिएंट। वास्तव में ना, मंदिर साफ करना जो होता है, ये हृदय साफ करने के सदृश है। तो हम जब मंदिर में साफ-सफाई रखते हैं, चाहे किसी भी एरिया में, ऐसा नहीं सिर्फ मंदिर का ऑल्टर एरिया, नहीं, नहीं, ऐसा नहीं। ऑल्टर के अलावा टेंपल हॉल भी है, एनीथिंग व्हिच इज़ कनेक्टेड टू द डीटीज़। अल्टीमेटली रुक्मिणी द्वारकाधीश से जो कुछ भी कनेक्टेड है, दैट इज़ टेंपल एरिया। हम जब साफ-सफाई करते हैं, उसी अनुपात में हमारा हृदय शुद्ध होता है। तो श्री चैतन्य चरितामृत के अंदर आता है ये प्रसंग कि महाप्रभु का ढेर सबसे बड़ा था। सबसे बड़ा मतलब सबसे बड़ा, ऐसे नहीं हल्का सा बड़ा, सबसे बड़ा। यानी कि अगर हमारे हृदय की शुद्धि की बात की जाए, तो हम क्या ही शुद्ध करेंगे? हमारे हृदय की शुद्धि सबसे अधिक तो भगवान ही करते हैं। हमारी साधना है, वो साधना भी किसने दिया हमें? भगवान ने दी आ रही। लेकिन भगवान की कृपा वो कार्य करती है। तो इससे सबसे अधिक जो बड़ा ढेर था धूल-मिट्टी का, वो महाप्रभु का था। और इस प्रकार से जब थॉरली सब कुछ क्लीन हो गया, तो यहाँ पर सारे भक्त लोग तैयार थे बस अपनी मटकी के साथ, अब तो पानी लेकर के अंदर जाएँगे। जैसे ही महाप्रभु बोलेंगे, "विल गो एंड डू क्लीनिंग बाय वाटर पॉट्स।" महाप्रभु ने कहा, "नहीं, नाउ सेकंड टाइम।" यानी कि झाड़ू फिर से लगाया गया। और इस बार कोने-कोने में जा-जा के, कोने के भी कोने में जा करके वहाँ से मिट्टी निकाली गई और इस प्रकार साफ-सफाई की गई। इसका मतलब ये है कि अगर आपने हृदय की शुद्धि भी करना चाहें, तो ग्रॉस शुद्धि तो हो जाएगी, लेकिन जो सकल शुद्धि है, सकल शुद्धि को करने में आपको बहुत ज़्यादा फ़ोकस के साथ कार्य करना पड़ेगा। यस। तो इसलिए फिर सेकंड टाइम भी महाप्रभु ने भक्तों के साथ मिलकर के फिर से क्लीन किया, और इस बार अगेन महाप्रभु, द वे ही वाज़ डूइंग इट, अनमैच्ड, अनमैच्ड। तो महाप्रभु ने फिर सेकंड टाइम भी भक्तों के साथ मिलकर किया। और इसके अलावा बाहर डिवोटी 100 डिवोटीज़ वेट कर रहे हैं। जैसे महाप्रभु सेकंड टाइम भी कर लेंगे, एंड देन विल कम विद आवर वाटर पॉट्स। और फिर महाप्रभु ने क्या किया, फिर पानी लेकर के आए, और पानी लेकर के भी सीलिंग पे पहले दिया पानी। वहाँ पानी होगा, उसके बाद फिर वॉल्स पे, फिर ज़मीन पे। इस तरह से पानी जो इकट्ठा हो रहा था, पानी को फिर एक-एक करके बाहर निकाला गया। और पानी जब निकाला गया, पानी इतना निकला, लोगों को लगा शायद नई-नई नदियाँ शुरू हो गई जगन्नाथ मंदिर जी से। ये गुंडीचा मंदिर से ये नई नदियाँ शुरू हुई जो कि अब जाके समुद्र में मिलेंगी। इतना पानी था। बट डिवोटीज़ वर गोइंग एंड कमिंग बैक। और कई बार डिवोटीज़ तो जो पानी लेकर के जा रहे थे, सामने से डिवोटी आ रहा है, 2 भिड़ गए, मटकी गई फूट, अब नई मटकी आएगी फिर। तो इस प्रकार से नई मटकियाँ मँगाई जाती थी। बल्कि जो समुद्र का किनारा था, इतना भर गया था पानी भरने वालों से कि लोगों ने कहा चलो कुओं पे चलें। फिर कुओं के पास गए, कुओं से पानी निकाला।
और कुओं से पानी निकाल करके वो पहुंच रहे थे सब के सब। और इस प्रकार से भक्तों ने बड़े उत्साह के साथ गुंडीचा मंदिर मार्जन की सेवा की। और अगर किसी को झाड़ू चाहिए तो कोई नहीं बोलेगा ए झाड़ू दे, ए पोछा दे, ए पानी लेके आ। सब बोलेंगे कृष्ण कृष्ण। तो झाड़ू चाहिए, कृष्ण कृष्ण। तो जो झाड़ू देने वाला बोलेगा कृष्ण कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, कृष्ण कृष्ण। फिर झाड़ू वाला जो झाड़ू लगा रहे हो कृष्ण कृष्ण। तो पूरे मंदिर के अंदर हो रहा था कृष्ण कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, ऐसा। तो इसीलिए अगर कम्युनिकेट करेंगे दो नो अदर वर्ड, और कुछ नहीं, इशारा और कृष्ण कृष्ण, ऐसा। तो इस प्रकार से सब लोग कृष्ण का नाम लेते हुए मंदिर को साफ कर रहे थे। और फिर फाइनली जो जगन्नाथ जी का मंडप है, महाप्रभु वहां पहुंचे। और वहां पहुंच करके उन्होंने जगन्नाथ जी का जो मंडप है उसको क्लीन किया महाप्रभु ने। और फिर अब ये पानी तो हो गया, अब लेकिन पानी फिर बच जाता है ना, उसके बाद फिर महाप्रभु ने पोछा लगाया। सो मॉपिंग क्लॉथ लेकर के आए कि पानी बच जाता है, पानी यहाँ इकट्ठा हो गया, आप भले ही वाइप कर दो, लेकिन वाइपर लगाने के बाद भी थोड़ा थोड़ा पानी यहाँ वहाँ बच जाता है। तो महाप्रभु ने उसके बाद फिर वहां पोछा लगाया। तो यानी यहाँ पर क्या हुआ, झाड़ू 1, झाड़ू 2, पानी का छिड़काव, वाइपर से क्लीन करना, उसके बाद फिर मॉप करना। ये 5 स्टेप्स किए गए टू क्लीन द टेम्पल। और जब टेम्पल जो क्लीन हुआ तो टेम्पल के बारे में बताया जा रहा है चैतन्य चरितामृत के अंदर, निर्मल शीतल स्निग्ध कलिला मंदिरे। मंदिर कैसा हो गया, निर्मल, स्वच्छ एकदम, शीतल, ठंडा ठंडा सा, स्निग्ध यानी प्लीजिंग, साफ सफाई होती है, देखो प्लीजिंग लगता है। अब विशेष रूप से मंदिर भगवान का मंदिर अगर हम साफ करें, ऐसा होता है। आपना हृदय जेना धरिले बाहिरे, मानो महाप्रभु ने जैसा उनका हृदय है वैसा उन्हें अपना हृदय बाहर बना दिया हो, ऐसा मंदिर कर दिया। तो इस प्रकार से महाप्रभु एंगेज्ड एवरीवन। और इस प्रकार से डिवोटीज दे वर वेरी वेरी जॉयफुल, वेरी वेरी जॉयफुल। अब ये तो मुहूर्त था, सारा वैसे टेम्पल जो क्लीन हुआ तो उसमें एक था बंगाली भक्त। उसने देखा कि ना महाप्रभु जो है ऑलमोस्ट सब कुछ क्लीन कर चुके हैं, अब आखिरी में थोड़ा सा फायदा उठाते हैं। उसने क्या किया, महाप्रभु चरणों में पानी डाल दिया। इसके पहले भी भक्त ने किया था, लेकिन महाप्रभु ने देखा कि ना पानी यहाँ वहाँ हो रहा है, तो इसलिए पता नहीं चला। लेकिन यहाँ सब क्लीनिंग हो चुकी है, बाद में एक बंगाली वैष्णव आया, उसने पाँव धोए और फिर उन पानी को उस पानी को पी लिया। और महाप्रभु जो है वैसे क्रोधित हुए, अंदर से तो खुश हुए, लेकिन बाहर से क्रोधित हुए। कहते, कौन है ये बंगाली वैष्णव? और बोला स्वरूप दामोदर गोस्वामी को, कौन है ये, तुम्हें लेके जाओ तुम्हारे बंगाली वैष्णव को। Actually, Gaudiya Vaishnavas are fall in the footsteps of Shri Swarup Damodar Goswami. जो कौन है, ललिता सखी, विशाखा सखी? कौन है ललिता सखी? विशाखा कौन है? पायला वाला। यस। सो ललिता सखी के ही अनुगत हैं रूप मंजरी, जो कि आते हैं रूप गोस्वामी। तो इसीलिए स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी के ही वैष्णव हैं हम लोग, गौड़ीय वैष्णव। जिसमें महाप्रभु ने कहा, कौन है तुम्हारा बंगाली वैष्णव? इसलिए he said that he is a गौड़ीय वैष्णव basically. He said like that. तो इस तरह से डांट लगाई। और फिर स्वरूप दामोदर गोस्वामी आए, उसका गला पकड़ा, गला पकड़ के उसको मंदिर के बाहर ले गए और वो मुस्कुरा रहे हैं। और ये मुस्कुरा रहे हैं, स्वरूप दामोदर गोस्वामी उसको लेकर के बाहर जा रहे हैं तो मुस्कुरा रहे हैं। और फिर वापस आए, माफ कर दीजिए, बट लोग कभी-कभी ऐसे कर देते हैं, क्षमा कर। सो महाप्रभु से माफी भी दिला दी उसको, एंड देन डन, एवरीथिंग इज सेटल्ड। बट यस, महाप्रभु एक्सटर्नली ही बिकेम अनहैप्पी, बट एक्चुअली ही वाज हैप्पी। दैट डिवोटी शुड बी एंग्शियस, ये कल्चर के प्रति आसक्ति होनी चाहिए। दैट वी शुड टेक भक्त पद धूलि, भक्त पद जल, भक्त भुक्त विशेष, 18 महावत। सो भक्त पद धूलि, भक्त पद जल। तो ये देख कर महाप्रभु प्रसन्न हुए। यस, गुड। पर एक्चुअली है कौन है, कहाँ, ये किसकी, ये सूरदास गोस्वामी, ये तुम्हारे बंगाली वैष्णव, इसको लेकर जाओ, क्या कर रहा है ये, ऐसा। इसके बाद बाहर की जो रोड थी उनको भी क्लीन किया गया। मंदिर हो गया, आंगन हो गया, वरांडा हो गया, उसके बाद जो बाहर की रोड्स हैं उनको भी पानी से, झाड़ू से, फिर पानी से धोया गया। सो जो रोड थी वो भी लश लश एकदम स्वच्छ हो रखी थी। या उसके बाद फिर नरसिंह का टेम्पल है, फिर महाप्रभु वहां गए, नरसिंह टेम्पल को भी महाप्रभु ने बहुत अच्छे से साफ किया। तो महाप्रभु ने उसके बाद कीर्तन करना शुरू किया। पर क्योंकि महाप्रभु को कीर्तन सबसे अधिक पसंद है बाय स्वरूप दामोदर गोस्वामी, तो उन्होंने बोला स्वरूप आप कीर्तन करिए। उसके बाद स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने कीर्तन करना शुरू किया, फिर महाप्रभु ने नाचना शुरू किया।
और महाप्रभु जब कीर्तन कर रहे हैं, सो उनकी आंखों से अश्रु बह रहे हैं, और महाप्रभु के अश्रु ऐसे नहीं बहते हैं, उनके अश्रु ऐसे बहते हैं। तो अश्रुओं की धारा है पिचकारी की तरह पर, और मल्टीपल डायरेक्शन में पिचकारी निकली, और महाप्रभु जब जहां नृत्य कर रहे हैं, तो पिचकारी की तरह उनके अश्रु निकल रहे हैं, और आसपास जो डिवोटीज हैं उनको नहला रहे महाप्रभु अपने अश्रुओं में। पर और ये कौन से अश्रु हैं? प्रेम नाम कीर्तन में करने वाले अश्रु है, कि तुम सब भक्तों ने जगन्नाथ जी की सेवा की है, मंदिर स्वच्छ किया है, सेवा की तुम लोगों ने, इसलिए ये कृपा का डायरेक्ट टच महाप्रभु दे रहे हैं सभी भक्तों को, ऐसा। सो ही वाज चैंटिंग एंड डूइंग एंड डांसिंग, तो जितने डिवोटीज थे वो एक एक करके आगे आ रहे थे, दे कुड सो दैट दे कुड टेक वन ड्रॉप ऑफ महाप्रभु's टीयर्स। और महाप्रभु ने कितने ही मंदिर में बल्कि साफ सफाई करते करते, कहां पर पानी था, कहां पर महाप्रभु के अश्रु थे, पता ही नहीं चला था। महाप्रभु ने मंदिर का जो बहुत मेजर एरिया था वो अपने अश्रुओं से साफ किया। तो इसलिए हम भी तो मंदिर साफ करें, वी शुड आल्सो हैव सच फीलिंग्स, कि कब वो समय आएगा कि हमारे नयन जमुना झरे अनिवार, कब ये आंखों से अश्रु बहेंगे, रेगिस्तान है, यहाँ से कुछ आंसू निकलता ही नहीं है। पर दिस इज द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ टेम्पल क्लीननेस, कि हम अपने अश्रुओं से भगवान के मंदिर को साफ करें। कम से कम वो नहीं, कम से कम पसीने से कर ले, पसीना निकाल लो। ऑफकोर्स पसीने से नहीं करना चाहिए, बढ़िया मेहनत करनी चाहिए। और महाप्रभु ने भी देखा, अगर कोई भक्त ना ठीक से साफ सफाई नहीं करवा था, उसको डांट लगा देते कि तुम ठीक से क्यों नहीं कर रहे, तुम मेहनत क्यों नहीं कर रहे। हमारा कोई ड्यूटी होता है, वहीं पर लेके खड़ा है, कुछ नहीं करना उसको, दिखाने के लिए साफ सफाई का हिस्सा हूँ, करना कुछ नहीं उसको। पोछा लगे खड़े हैं लेकिन गप से चल रही है, तो हरी बोलो क्या हुआ, नहीं हाथ में वाइपर लिया हुआ है, ये बड़ी साफ सफाई करनी, कुछ नहीं। शुरुआत में वाइपर, आखिर में वाइपर नहीं है, वाइपर चला नहीं। तो महाप्रभु जो है ऐसे डिवोटीज को डांट भी लगाते थे, यस। और फिर महाप्रभु ने ये भी देखा कि जिन जिन डिवोटीज ने कम किया है, उनको बोला यू आर टू पे द फाइन टू ऑल दोज डिवोटीज जिनका ढेर ज्यादा इकट्ठा हुआ है। तो वो एक्टिविटी भी हुई, नो डाउट। तो इस प्रकार से महाप्रभु ने भक्तों के साथ कीर्तन किया, एंड आफ्टर दैट ही टुक सम रेस्ट बाय द। तो इसलिए अब देखिए, ये जो इट वाज एक्चुअली अ फेस्टिविटी, इस तरह से हमें भी मंदिर को स्वच्छ रखना चाहिए। क्लीनलीनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हालांकि गुंडीचा मंदिर मार्जन ये जो फेस्टिवल है तो होता है साल में एक बार, कि रथ यात्रा होगी, रथ यात्रा ही पहले होगा, बस दैट्स इट। लेकिन वैसे हमारे ब्रह्मचारी आश्रम में या फिर बेस में, या कोई अगर कोई गृहस्थ है उसके घर में, दे शुड रेगुलरली क्लीन द टेम्पल एरिया एंड रेस्ट ऑफ द प्लेस एज वेल। चाहे अगर अगर कोई व्यक्ति घर में रहता है तो घर का बाकी हिस्सा भी माना जाता है कि भगवान जी के मंदिर का ही हिस्सा है ये। जैसे हमारा बेस है या हमारा ब्रह्मचारी आश्रम है, इट इज कंसिडर्ड टू बी पार्ट ऑफ रुक्मिणी द्वारकाधीश टेम्पल। तो हमें ये लेके चलना चाहिए कि हफ्ते में एक दिन हम ऐसा करेंगे, महासफाई दिन, अच्छे से साफ सफाई करेंगे। इट कैन बी डन इन फेजेस, लेकिन हमें क्लीन करना चाहिए, साफ सफाई रखनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। आप कोई बोल सकता है लेकिन प्रभु जी यहाँ तो बड़ा आपने हाई स्टैंडर्ड बता दिया, लेकिन हमारे ऐसे आचार्य को जिन्होंने साफ सफाई नहीं भी रखी, जैसे बख्शीदास बाबू जी महाराज, ही वुड नॉट टेक बाथ फॉर मंथ्स, कई महीने बीत जाएंगे स्नान नहीं करते थे। या फिर हम देखें श्री गौर किशोरदास बाबू जी महाराज, ये तो टॉयलेट में बैठ कर ही जपा करते हैं। तो ये कौन सी क्लीननेस है जी, बताओ। ये एग्जाम्पल है लिबरेटेड सोल के, ये है मुक्त। कुछ तो इनमें अंतरंगा शक्ति जीव है, तो ये तो हो गए मुक्त, और इसलिए ये है अवधूत। हम लोग क्या है, भूत। तो इसीलिए बद्ध जीवात्मा के लिए, साधक के लिए बहुत जरूरी है साफ सफाई रखी जाए। एक बुक है श्री भक्तिनाथ ठाकुर जी की, उसका नाम है चैतन्य शिक्षामृत। उसमें देयर इज सेक्शन ऑन क्लीनलीनेस। तो वो सोचता है अरे साफ सफाई क्या है, ये होता है श्रवणम कीर्तनम करो, या साफ सफाई वाला क्या रखा है, ना जी ना, साफ सफाई रखनी चाहिए। यस, प्रभुपाद जी जहां भी गए, वेर एवर ही वाज ऑलवेज वेरी क्लीन। एक्चुअली प्रभुपाद जी शिष्य जब अमेरिका से इंडिया में आए, और इंडिया में उन्होंने देखा श्री प्रभुपाद जी को वृंदावन के अंदर, सो दे आल्सो सॉ अदर साधुस एंड दे आल्सो सॉ श्री प्रभुपाद। So although they had all reverence for other sadhus as well, कि भाई वृंदावन में कैसे कैसे बड़े तपस्वी साधु हैं, अद्भुत, पर Prabhupada ji was different. And one of the quality was Srila Prabhupada was always so clean. Wow. एक डिवोटी था, उसको लगा कि ना साधु जो होते हैं इंडियन साधु, ये लोग दाढ़ी मेंटेन करते हैं,
तो उसको लगा अगर मैं दाढ़ी मेंटेन करूंगा तो प्रभुपाद जी बड़े खुश होंगे इससे। तो दाढ़ी बड़ी कर ली उसने। प्रभुपाद जी के पास आ गया और दाढ़ी में हाथ फेर के बोलते हैं, मिस्टर प्रभुपाद, यू लाइक दिस? प्रभुपाद जी बोला, नो, आई लाइक दिस, क्लीन, यस। एक ड्यूटी बोला, श्री प्रभुपाद आप हमें बोलते हो कि ना हमें हेड शेव करना चाहिए, वी शुड शेव, पर कृष्ण भगवान के तो बाल थे, बलराम जी के तो बाल थे, तो आप हमें क्यों बोलते हैं हेड शेव करो, हेड शेव करो? प्रभुपाद ने कहा मेरे बाल हैं या नहीं? श्री प्रभुपाद आपके बाल नहीं है। प्रभुपाद जी ने बोला, यू शुड फॉलो गुरु, यू शुड नॉट इमिटेट कृष्णा। हमें कृष्ण की नकल नहीं करनी होती, हमें तो गुरु का अनुगमन करना होता है। ऐसे ही ड्यूटी बोला प्रभुपाद जी, श्री प्रभुपाद आप बोलते हो हमें ब्रह्मचारी बनना चाहिए, पर कृष्ण भी गृहस्थ है, बलराम जी भी गृहस्थ हैं, हमें क्यों बोलते हैं आप ब्रह्मचारी बनने के लिए? तो प्रभुपाद जी बोला, सी गृहस्थ आश्रम इज ग्रेट, ब्रह्मचारी आश्रम इज सेफ, so that Krishna be great and you be safe. But yes, cleanliness, it appears to be an external quality, but yes, it is very important for a devotee to follow. साफ सफाई रहनी चाहिए। तो भक्तों की 26 क्वालिटीज में एक क्वालिटी ये भी आती है, दैट द डिवोटी इज ऑलवेज क्लीन। इसमें एक बहुत ही महान भक्त है जो कि महाप्रभु की भक्त है, हु वाज सो वेरी पक्का इन टर्म्स ऑफ क्लीननेस। उनका नाम था राघव पंडित। मतलब अगर आप उन्हें क्लीननेस स्टैंडर्ड देखोगे ना, आप हैरान रह जाओगे, व्हाट अ क्लीननेस स्टैंडर्ड इंडीड। वो जाएंगे, कई किलोमीटर चल के जाएंगे और वहां से नारियल लेकर के आएंगे महाप्रभु की भगवान को अर्पित करने के लिए। और अगर ऐसा हो गया, क्योंकि ना जो एंट्रेंस था, एंट्रेंस का दरवाजा थोड़ा सा नीचे था, तो नारियल अगर मान लो उस एंट्रेंस की छत को छू गया, ही वुड नॉट ऑफर दैट। वो यार जमीन को छुए तो समझ में आता है, छत को छू गया ऐसा क्यों? तो जो राघव पंडित थे वो ये मानते थे कि ना जो लोग चलते हैं तो उनके पाँव की धूल छत में लगती है, और पाँव की धूल क्योंकि वहां लग चुकी है, तो और मेरा नारियल क्योंकि उसको छू गया है, सो आई विल नॉट ऑफर दिस नारियल टू द लॉर्ड। वाओ। सो राघव पंडित, अब वो बोले ये तो भाई क्लीनलीनेस मेनिया हो गया। नहीं, ये हाई स्टैंडर्ड है साफ सफाई के, तो इससे भक्तों को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सो एक्सटर्नल क्लीनलीनेस इम्पैक्ट्स और इंटरनल क्लीनलीनेस। सो इंटरनल क्लीनलीनेस पे आज हम बहुत फोकस तो नहीं करें, बट यस उसके ऊपर भी हमें फोकस करना चाहिए। वी शुड क्लीन आवरसेल्व्स विद इन, वेरी इंपॉर्टेंट। सो हृदय की शुद्धि के लिए जो बहुत सुंदर श्लोक है वो बताया गया भागवतम के अंदर, कैंटो 1 चैप्टर 2 वर्स नंबर 17। शृणुताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्त्व भद्राणि विधुनोति सुहृत् सदा। सो विधुनोति मींस क्लेंजिंग। क्लेंजिंग ऐसे होती है, अगर हम भगवान श्री कृष्ण की कथाओं को सुनते हैं तो हृदय शुद्ध होता है। तो इसलिए जब भी हम कथा सुने, वी शुड बी वेरी अटेंटिव। जब कृष्ण कथा होती है तो कथावाचक के हृदय में जो कृष्ण है, कृष्ण के चरणों में जो सैफरॉन पार्टिकल्स हैं, वो भक्त के मुख से आते हैं जो कथा कर रहा है, और उसके कानों में प्रवेश करते हैं जो कि ध्यान से सुन रहा है, और फिर ये सैफरॉन पार्टिकल उसके कानों से होकर के उसके हृदय में जाते हैं, और फिर जो अभद्र हैं उनको दूर कर देते हैं, एंड देन ट्रांसफॉर्म द हार्ट इनटू गोल्डन हार्ट। हम चाहते हैं ना हमारा गोल्डन हो जाए। गोल्डन वैसे किसका कलर है? श्रीमती राधा रानी, श्री गौरंग महाप्रभु का। यानी कि अगर हम चाहते हैं श्रीमती राधा रानी की कृपा हमको मिले, तो हमें क्या करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण की जो कथाएं हैं उनको सुनना चाहिए, एंड देन दी सैफरॉन पार्टिकल्स फ्रॉम द माउथ ऑफ द कृष्ण कथा वाचक विल कम एंड एंटर आवर ईयर्स एंड देन ट्रांसफॉर्म आवर हार्ट्स। ऐसा। तो इसलिए कृष्ण कथा में वी शुड बी वेरी अटेंटिव, ध्यान से सुनना चाहिए। होता क्या है, हमें ना इमीडिएटली हो सकता कहीं फील ना हो, बट एक्चुअली हार्ट गेट्स क्लेंस्ड, हार्ट गेट्स क्लेंस्ड। तो ऐसे नहीं होता कि साफ हो रहा है तो आपको आवाज आए, हाँ हो रही सांसें हो रही, सांसें हो रही। But it is seen, you know, if somebody has really given attentive oral reception to Hari Katha, ऐसे में होता क्या है कि ना after few years he can actually feel कि ना मेरे passions कमजोर हुए हैं, मेरा तमस कमजोर हुआ है। Actually yes, I'm changing, I'm changing। ऐसा होता है। तो इसीलिए ऐसी जो हरि कथा या ऐसा हरि नाम है, इट इज रियली वेरी प्यूरिफाइंग। तो इसलिए शुद्ध भक्तों के मुख से कथा सुनना, ध्यान से सुनना। प्रभुपाद जी बोला करते थे, इवन इफ यू वांट टू स्लीप फॉर 12 आवर्स, स्लीप फॉर 12 आवर्स, बट डोंट स्लीप इन क्लास। 12 घंटे सो जाओ,
नहीं कथाएं मत सो, ये लोग क्लास में बढ़िया सोते हैं एकदम टकाटक, स्पेशली क्लास में बड़ी फिलोसफिकल चल रही हो ना, कोई थर्ड कैंटो का प्रसंग चल रहा हो या सेकंड कैंटो का, वो भी शुरू बोला और कभी कभी तो खैर स्पीकर भी ऐसे माशाल्लाह होते हैं, वो सुलाने के लिए आते हैं वक्त तो बड़ी मेहनत करते हैं, 1 घंटा आराम मिलता है सुलाए रहे, बट यस द पॉइंट इज एंड आइडियली वी शुड स्टे अवेक इन हरि कथा, तभी तो अभद्र है वो दूर होंगे ना, सालों साल अगर अभद्र दूर नहीं हो रहे हैं तो यानी कहीं ना कहीं जो साफ सफाई का काम है वो ठीक से हम नहीं कर रहे हैं। जैसे कभी लोग श्रवण करते हैं, लेकिन श्रवण हम करते हैं एंटरटेनमेंट के भाव से, कहते मजा आना चाहिए यार, कोई चुटकुला हो संटा बंटा को उसके अंदर कभी कभी जोक्स भी यूज होते हैं नो डाउट स्पीकर के द्वारा टू एक्सप्लेन सम पॉइंट, ऐसे ही रैंडमली बस जोक पे जोक चले जा रहा है, तो शिक्षा हाँ शिक्षा वगैरह का यार जोक सुने यार okay। कभी कभी किसी पॉइंट को हाईलाइट करने के लिए दे कैन बी सम जोक, पर हम सोचे सिर्फ जोक के लिए आएंगे नहीं, सो यू शुड नॉट कम टू हरि कथा फॉर एंटरटेनमेंट, हरि कथा इज नॉट फॉर एंटरटेनमेंट, हरि कथा इज फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द हार्ट, ठीक है। या फिर हम अगर हम हरि कथा सुनते हैं लेकिन हम चाहते हैं यार कुछ मतलब प्रैक्टिकल बातें हो कि कृष्णा भक्ति, प्रभुपाद जी, गुरु महाराज, यार यार प्रैक्टिकल बातें करो, बच्चे कैसे संभालने हैं, दुनियादारी कैसे संभालनी है, प्रैक्टिकल बातें होनी चाहिए। तो कई लोग आते हैं क्लास में होते हैं, बीच में उड़ लेते हो, कहते हैं वो तो कृष्णा कृष्णा रामा रामा चल रहा है इधर तो बस, तो इसीलिए कुछ लोग जाते हैं संसारिक बातें हो, कृष्ण कथा में भी बस यही बातें हों, किस प्रकार से रिश्ते संभालने हैं, किसने धोखा दे दिया हो कैसे उसको करना है, ये वो दिल दुख गया हो किसने धोखा दे दिया आपको, अरे भाई कुछ प्रभु के बारे में चर्चा करते हैं, सो कभी कभी ऐसे भी होता है, और इन केस वी आर लिस्निंग बट विद एनवियस माइंडसेट, और मैं देखा जूनियर है या मेरे बराबर का ही है, कथा कर रहा है, हाँ इसी जगह मैं होता ना, और इसी बढ़िया कथा करता, अरे कोई नहीं यार तू कर ले, तो कभी कभी कथावाचक को लोग मत तरस के भाव से सुन लेते हैं, और इसलिए सुनने वाले का बॉडी लैंग्वेज भी ऐसी होती है, श्रवण करना नहीं, व्हाई बिकॉज आई एम एनवियस विद द स्पीकर, ये इसको मौका दे दिया है, इसको चल कोई नहीं, एवरी डॉग हैज अ डे, अल्लाह जी, सो इन केस वी आर एनवियस विद द स्पीकर तो भी लोग कथा नहीं सुन पाते, इवन दो कथावाचक इज सो गुड, जैसे अमरेंद्र पू देखा जाए एक्सटर्नली ही इज जूनियर, पर भाई उसका ना बक के पिछले अकाउंट बहुत तगड़े हो सकती है यार, ही इज सुपर एक्चुअली, सुपर, तो कोई मैं सीनियर होके बोलूं अरे क्या अमरेंद्र क्या है, बाहुबली तो हम है, ये ईर्ष्या है, ईर्ष्या है, तो अगर स्पीकर के प्रति अगर ईर्ष्या होगी ना, तो इवन कथावाचक इतना दक्ष भी हो जैसे अमरेंद्र पू जैसा या फिर हरिपाशु पू जैसा, तो देन वी आर जज एक्सटर्नली एंड देन वी कांट डू श्रवणम, तो जैसे यहाँ लिखा श्रवणम कम स्वकथा कृष्णा, ये नहीं हो पाएगा बिकॉज वी आर एनवियस विद द स्पीकर, नहीं होना चाहिए ऐसा, या फिर आपको स्पीकर की कुछ हिस्ट्री पता है कुछ खाली पीली, अरे इसी औकात के जानता हूँ, छोड़ो यार मुंह ना खिलाओ हमारा भाई, तो भी हम श्रवण नहीं कर पाते हैं, ऐसा होता है, तो इसलिए देयर आर समटाइम्स हमारा एटीट्यूड अगर श्रवण का ठीक नहीं है तो केवल सालों साल बीत जाते हैं श्रवण करने के बाद भी हृदय शुद्ध नहीं होता, लोग हैरान होते हैं, पता नहीं ये तो बोलते तो हैं श्रवणता स्वगता कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयंतो स अवधानी, अब यार अवधानी तो हमारी आज ही बनी हुई है हमारी, कब होगा ये बुद्धन होती, हमारा तो हो ही नहीं रहा, तो श्रवणम के पीछे अगर आपका एटीट्यूड खराब है तो भी आपके हार्ट की क्लेंजिंग नहीं होगी, इवन आफ्टर मेनी मेनी ईयर्स, ईयर्स नहीं सॉरी डिकेड्स, आफ्टर मेनी डिकेड्स ऑफ हियरिंग येट प्यूरिफिकेशन विल नॉट हैपन, और इसका सूत्र कहाँ दिया है, NOI के नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के इंट्रोडक्शन में प्रभुपाद जी ने बोला है, द एडवांसमेंट ऑफ अ डिवोटी डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड ऑफ द प्रैक्टिशनर, जो डिवोटी है उसका एटीट्यूड का है, सो इट इज नॉट जस्ट एक्टिविटी बेस्ड, इट इज एटीट्यूड, एटीट्यूड कैसा अपना, तो इसीलिए हृदय की शुद्धि होना, भावनाओं की शुद्धि होना बहुत जरूरी है। किसे पूछा श्री बक्सा महाराज जी से, हाउ विल वी कम टू नो दैट मर्सी इज देयर इन माय लाइफ, तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल सिम्टम नहीं, और द डे यू स्टार्ट सीइंग दैट यू आर एट फॉल्ट,
हम यूजुअली हम औरों को फॉल्ट देते हैं, इसका फॉल्ट है, इसकी गलती है, इसने मेरे को रिझाया था और क्या, हम बड़े शरीफ थे, ये आई थी तकदई करते हुए हमको भटका दिया उसने। नहीं, कृपा किस दिन है हमारे जीवन में? कृपा का सिम्पटम क्या है? द डे वी स्टार्ट सीइंग आवर फॉल्ट इन द होल थिंग। बजाय कि हम देखें अरे वो वाला गंदा है, उसने कॉन्स्पिरेसी की है, अरे उसने षड्यंत्र रच दिया। सर, कृपा का मतलब अपना फॉल्ट देखना, आई एम एट फॉल्ट। अगर ऐसा हो रहा है यानी कि आप कृपा के साथ जुड़े हुए हो। यस, तो इसीलिए वी शुड सी दैट हमारी इंटरनल क्लीननेस अगर नहीं हो रही है, समवेयर आई एम रिस्पांसिबल बिकॉज़ ऑफ माय रॉन्ग एटीट्यूड। ठीक है जी? बट यस, इंटरनल क्लीननेस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड एक्सटर्नल क्लीननेस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी? भक्तों को चाहिए स्वच्छ रहें हमेशा। हमें हर रोज़ स्नान करना चाहिए। जैसे शास्त्र में बताया गया ब्रह्मचारी शुड टेक बाथ वन्स इन अ डे एट लीस्ट, गृहस्था 2 टाइम्स, वानप्रस्था 3 टाइम्स, सन्यासी 4 टाइम्स। पर ऐसा नहीं ब्रह्मचारी सोचे अपने को एक ही क्या, तो ठीक है वो बहुत बढ़िया बता दिया आपने। अब तो एक ही करेंगे एट लीस्ट वन, मतलब एक बार तो स्नान करना ही चाहिए कम से कम। सो इतना साफ-सफाई रखें। ऐसे फॉर एग्जाम्पल चैंटिंग है, चैंटिंग में ईदर वी कैन थोड़ा-सा पानी से हाथ धो करके देन वी कैन टेक आवर हैंड इनसाइड बीट बैग, हल्का-सा वो साफ-सफाई रखनी चाहिए। बाकी बीट बैग ऑफ कोर्स वी शुड वेरी क्लीन इट रेगुलरली। इतने गंदे बीट बैग ना करें कि पहचान ना सके कि उसका ओरिजिनल कलर क्या था। बूझो तो जाने। नहीं सर, बीट बैग साफ रहना चाहिए। ठीक है, बहुत ज़रूरी है। और व्हेन इट्स ये जो शेविंग वगैरह ये भी हमें रेगुलरली करनी चाहिए। प्रभुपाद चाहते थे डिवोटी शुड रिमेन क्लीन। ठीक है ना? ये आजकल ये है मजनू जो घूम रहे हैं ना ये रॉबिन हुड स्टाइल में दाढ़ी रख रहे हैं ये लोग, या वो विराट कोहली स्टाइल में। क्लीन इट, क्लीन बहुत ज़रूरी है। बाल छोटे रखें, अगर शेव कर सकें दैट इज़ बेस्ट, अगर नहीं रखते छोटे-छोटे बाल रखें। तो ये सब छोटी-छोटी बातें हालाँकि बट दे प्ले इम्पोर्टेंट रोल। श्रील प्रभुपाद Messiah of millennium, Srila Prabhupada Messiah of millennium.